Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. This is Praneet Mehta, Director GMDI Defense Academy, and today I am making a very important video, and that is life at NDA. हमारी एकेडमी के बच्चे हमसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और फिर हम उनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और जब हमें अच्छे सेटिस्फाइड आंसर मिल जाए तब उनका आंसर भी क्लियर करते हैं और साथ में सोचते हैं कि बाकी बच्चों के भी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं और हम उनका आंसर तो दें बट साथ में वाई भी दें कि इसके पीछे क्यों है। क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं उसके अंदर हमें ये तो बताया कि क्या क्या होता है, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, वाई दैट इज नॉट एक्सप्लेन। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर अपनी तरह से वीडियो बनाना चाहिए आफ्टर गेटिंग एन इनसाइट टू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं, देखो एनडी आपका 3 इयर्स कोर्स होता है, तो 3 साल में क्या होता है कि हर साल 2 बार एग्जाम होता है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, सपोज कीजिए आपने सितंबर अप्रैल वाला एग्जाम दिया और आपने ज्वाइन करा, तो जब आपने एनडीए ज्वाइन करा यू आर नाउ द फर्स्ट टर्मर। कॉपीड, आप गए 6 महीने के लिए फर्स्ट टर्मर, उसके बाद 6 महीने बाद अगला बैच आता है और आप बन जाते हो सेकंड टर्मर। 1 साल निकल के आ गया, अब आप 1 साल पास हो गया, अब आप बन जाते हो थर्ड टर्मर, देन फोर्थ टर्मर। इट इज लाइक कॉलेज में होता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर। उसी तरह एनडीए में भी फर्स्ट टर्मर, सेकंड टर्मर, थर्ड टर्मर, फोर्थ टर्मर, फिफ्थ टर्मर एंड सिक्स टर्मर। ईच टर्म इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स। उसके अलावा आपकी जो छुट्टियां पड़ती हैं थोड़ी बहुत, दैट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट कि पहली टर्म में क्या होता है, सेकंड टर्म में क्या होता है, थर्ड टर्म में क्या होता है, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या आपके साथ हो सकता है, एंड यस व्हाई दैट हैपेंस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओ गॉड, व्हेन यू जॉइन योर फर्स्ट टर्म। नाउ गाइस, मुझे नहीं पता कि ये फोटो वेदर एनडीए की एक्चुअली है कि नहीं है, बट मुझे पता है काफी कुछ क्लोज है। व्हाट डज दैट शो कि आपने अभी एनडीए ज्वाइन करा है, घर की जिंदगी से बाहर निकले हो और अचानक आपकी जिंदगी में सुबह 5 बजे हूटर मच रहा है, आप उठ के जा रहे हो, अचानक आपको 12-12 किलोमीटर दौड़ना ही पड़ रहा है, पीटी भी करनी पड़ रही है, पुशअप्स भी करने पड़ रहे हैं, क्लास भी अटेंड करनी पड़ रही है, लंच भी खाना पड़ रहा है, उसमें भी बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ रही हैं, एंड रात तक आपको जय माता दी कुछ ना कुछ उसके बाद रात जब खत्म हो जाए तो उसके बाद भी अगर कुछ ऑफिशियली अनऑफिशियली अगर कुछ पनिशमेंट आ जाए जो पूरे बैच को मिल रही है, तो जय माता दी नींद कहां पूरी होगी, नींद ऐसे पूरी होती है। दैट इज व्हाट अ फर्स्ट टर्मर इज। फर्स्ट टर्मर की जिंदगी 2 तरह की होती है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। ऑफिशियल होती है कि आपकी लाइफ ईजी है कि 5 बजे आप उठे, ये चीजें हैं, देन यू गो फॉर अ 6 AM मस्टर सेशन, देन 6:15 to 8:15 यू आर रनिंग, जिसमें बहुत कैजुअल थोड़ी बहुत पीटी कराएंगे, थोड़ी बहुत ड्रिल कराएंगे एंड ऑल दो स्टफ्स, बहुत कैजुअल रहता है। धीरे धीरे आपको एनवायरमेंट में डालना है। बट अनऑफिशियली क्या होता है, योर सीनियर्स ट्रेनिंग यू, उनको भी तो लीडरशिप सीखनी है, कल को आपको भी तो लीडर बनना है, राइट? तो तब वहां पर क्या होता है, वो आपको सिखाते हैं मैनरिज्म्स, वो आपको सिखाते हैं ईटिंग एटिकेट्स, दे टीच यू द डेकोरम ऑफ द अकेडमी इटसेल्फ कि भाई हाउ यू हैव टू वॉक, हाउ यू हैव टू टॉक, हाउ यू हैव टू रन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड दैट is taught to you by your seniors, because NDA यार, नेशनल डिफेंस एकेडमी इंडिया खड़गवासला, वो एक सपना है, उसका एक अपना ऑरा है, अपना एक अलग जुनून के साथ लोग जाते हैं वहां पे, तो वो खराब नहीं होना चाहिए, वो मंदिर है यार, राइट? सो दैट इज हाउ इट इज। तो यहां पर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो कभी कोई क्लास में सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, कोई लाइफ इज टफ बट इट हैज टू बी, बिकॉज जो टफ होते हैं वही आगे जाके विनर्स बनते हैं, आगे जाके लीडर्स बनते हैं। दैट इज हाउ इट इज। सो नाउ वी गो टू द सेकंड टर्मर्स। आपने अपनी जिंदगी के 6 महीने ऐसे निकाल दिया फर्स्ट टर्मर में। यू हैव नॉट क्विट, यू हैव नॉट गिवन अप, यू आर अ वॉरियर, यस, यू वांट टू बिकम दैट आर्मी ऑफिसर, यू वांट टू मेक योर कंट्री प्राउड, अपने माँ बाप को प्राउड बनाना चाहते हो, जिस जगह से निकल के आए हो, जिस स्कूल से निकल के आए हो, उस जगह को प्राउड बनाना चाहते हो। 6 महीने जिंदगी के निकाले, एंड यस, जब सब लोग साथ में वो डिफिकल्ट टाइम देख रहे हो तो इतना खराब नहीं लगता है, बिकॉज अकेले आप नहीं हो, सारे हैं साथ में। दैट इज व्हाट मैटर्स। सेकंड टर्मर की बात करते हैं। नाउ 6 months हैव गॉन इन द एकेडमी, नाउ ऑफिशियली आल्सो थिंग्स आर बिकमिंग टफर। सो नाउ स्टार्ट्स योर कैंपिंग। कैंपिंग मतलब आपको एक अलग जगह ले आया जाएगा और वहां पर आपको अलग अलग टास्क दिए जाएंगे। यहां पर आपको मैप रीडिंग सिखाई जाती है, यहां पर आपका एंड्योरेंस टेस्ट किया जाता है, सोने को कब मिलेगा, रात को भी यहां से वहां जाना है, गीला करा जा रहा है, एंड देयर आर सो मेनी डैम हेक्टिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन देयर, राइट? आपका एंड्योरेंस लेवल बढ़ाया जाता है। दैट इज अ सेकंड टर्मर आउट हियर। नॉट जस्ट दैट, यहां पर आपकी क्रॉस कंट्री रेस होती है जो कि 14 किलोमीटर की होती है। और गाइज जो भी कहो,
हम गेम से ही कॉम्पिटिटिवनेस की भावना लेकर आते हैं, पढ़ाई से नहीं। और एनडीए में गेम्स को गजब वो जुनून के साथ लोग पैशन के साथ करते हैं कि मरना जीना खत्म हो जाएगा अगर इसमें नहीं जीते तो। दैट इज व्हाट इज ओवर देयर। तो यहां पर आपका रेसिंग, आपकी क्रॉस कंट्री रेस 14 किलोमीटर की होती है और इसके अंदर क्या चीजें दी हुई हैं कि अलग अलग स्क्वाड्रंस बनी हुई हैं, तो आपकी पूरी रैंकिंग होती है। सपोज करो आप फर्स्ट आए, बट एनडीए में इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल ओनली, इट इज अबाउट होल टीम। तो आपकी स्क्वाड्रन टोटल किस नंबर पर है वो मैटर करता है। स्क्वाड्रन की इज्जत आदमी के लिए अपनी इज्जत से बढ़कर होती है। दैट इज व्हाट दे टीच आउट देयर। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो क्रॉस कंट्री में क्या होता है, 14 किलोमीटर आपको भागना है और वहां पर पास फेल का फंडा पता है क्राइटेरिया क्या है। सपोज जो बच्चा फर्स्ट आ गया इंडिया में क्रॉस कंट्री रेस में, उसके बाद से आपका टर्म स्टार्ट होगा, टाइम स्टार्ट होगा। तो जो पहले 2.5 मिनट में जितने बच्चे आ गए दे आर कॉल्ड फर्स्ट एनक्लोजर्स, मान सम्मान। फिर उसके 2.5 मिनट के बाद जो है उनको कहा जाता है सेकंड एनक्लोजर, देन कम्स थर्ड एनक्लोजर, उसके 2.5 मिनट के बाद फोर्थ एनक्लोजर, फाइनली 10th एनक्लोजर तक आपको अलाउड है। मतलब फर्स्ट जो बच्चा आया है उसके 25 मिनट के अंदर सबको अंदर आ जाना है, और जो उसके अंदर भी नहीं कर पाया है दैट मींस यू हैव टू डू द क्रॉस कंट्री रेस अगेन। दिस इज योर सेकंड टर्म आउट हियर। सो दिस इज अ सेकंड टर्मर। एंड्योरेंस लेवल आगे बढ़ाया, डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाया। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड टर्मर। नाउ गाइस जब आप थर्ड टर्मर की बात करते हो, ये अगेन गाइस डोंट गो विद द इमेजेस बट इंटेंट इज द सेम। जब आप एक थर्ड टर्मर की बात करते हो, यहां से आपका लीडरशिप का पहला गोल स्टार्ट होता है। आप अगर थर्ड टर्मर हो तो मुझे एक अंडर स्टडी मिलेगा। कहने का मतलब अब जो एक फर्स्ट टर्मर आया है कोई एक, वो मेरे नीचे रहेगा। तो मैं 1 साल ऑलरेडी एनडीए में रह चुका हूं, मैं थर्ड टर्मर। मुझे यहाँ के मैनरिज्म के बारे में पता है, मुझे यहाँ के एटिकेट्स के बारे में पता है, मुझे पता है कि मुझे ड्रेस कैसे पहननी है, मुझे पता है मुझे कैसे खाना है, मुझे पता है मुझे कैसे वॉक करना है, मेरा डिमीनर बिल्कुल अलग होना चाहिए। आई हैव टू बिकम एन ऑफिसर, आई हैव टू बिहेव लाइक वन। बट अभी एक फर्स्ट टर्मर आया है जो कि स्कूल से निकल के उसे कुछ नहीं पता है। अब मैं उसे ट्रेन करूंगा। और मजे की बात, सपोज कीजिए एक फर्स्ट टर्मर, एक थर्ड टर्मर और एक फिफ्थ टर्मर साथ में जा रहे हैं। अगर एक फर्स्ट टर्मर ने कोई गलती करी तो जो फिफ्थ टर्मर है दैट इज अ बिग ब्रदर, अगर मैं ऐसे बोलूं, वो फर्स्ट टर्मर को कुछ नहीं कहेगा, वो सिर्फ देखेगा, ड्रेस को देखेगा और देखो उसकी रिग जो है प्रॉपर नहीं है, उसने ड्रेस प्रॉपर नहीं पहनी, कुछ नहीं कहेगा उसके। ओके नो, वो थर्ड टर्मर की जय माता दी कर देगा, पनिशमेंट देगा कि भाई तेरी ट्रेनिंग खराब है, तेरी लीडरशिप अच्छी नहीं है, क्यों ऐसा करा उसने। और फिर थर्ड टर्मर क्या करेगा, वो फर्स्ट टर्मर की जय माता दी करेगा और फर्स्ट टर्मर अगली बार सीख के आएगा। भय बिन होए ना प्रीत, भय बिन होए ना प्रीत, ये यहां का नहीं, ये रामचरितमानस का दुआ, डर भी जरूरी है, सजा मिलनी आवश्यक है अगर आप सही नहीं है तो। दैट इज द आइडिया। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं मान के चल रहा हूं ही इज अ थर्ड टर्मर, जैसे एग्जांपल देते हुए, और ये एक फर्स्ट टर्मर है, इसने कोई गलती करी है तो ये एक थर्ड टर्मर यहां पर खड़ा होकर देख रहा है और उसे सजा दे रहा है कि अब तुम ये करोगे बिकॉज यू हैव डन अ पनिशमेंट। और हो सकता है ये थर्ड टर्मर को रात को इन्हीं के फिफ्थ टर्मर ने, मतलब इनके सीनियर ने, इनकी जय माता दी करी होगी कि ऐसा क्यों हुआ, वाई डिडंट यू ट्रेन हिम वेल। चाहे वो खाना खाते हुए हो, चाहे वो वॉक करते हुए, चाहे वो रन करते हुए। दिस इज अ थर्ड टर्मर्स लाइफ। कॉपीड गाइस, जय माता दी। बाकी सब सेम, पीटी चलेगी, एंड्योरेंस लेवल चलेगा, बट apart from your personal achievements, this another thing is added into your column and that is leadership. Copy it guys. Now let's go to the fourth termer thing. अब आप fourth termer, अब इसमें क्या होता है वो देखते हैं। Now let's talk about fourth termer. Guys, fourth termer में 2 फोटोज लगी हुई हैं। फोर्थ टर्मर जैसे आप बनते हो, यहां पर अब आपकी मान सम्मान, एनडीए में प्रतिष्ठा लेवल एक अलग लेवल पहुंच जाती है। तो अगर कभी किसी सीनियर को आपको पनिश भी करना है, दैट विल नेवर हैपन ड्यूरिंग द डे टाइम, रादर व्हाट आई एम सेइंग इज पनिशमेंट इज नॉट पनिशमेंट, इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग गाइस। ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है। तो अब ये दिन में नहीं होगा, अब रात में, ताकि किसी को पता ना चले। क्योंकि अब अगर आप एज ए सीनियर, आपको दिन के टाइम पे अगर आपको ट्रेन या पनिशमेंट जैसे पार्ट कहा जाता है दिया जा रहा है, तो आपके जूनियर्स की नजर में आपकी इज्जत कम हो सकती है एंड नोबडी वांट्स दैट। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ लीडरशिप, राइट। तो एज अ फोर्थ टर्मर अब आप सिर्फ एक अंडर स्टडी के वो नहीं हो। जैसे आपको याद होगा, आपको थर्ड टर्मर मैंने बताया था कि अगर आप थर्ड टर्मर हो तो आपको एक अंडर स्टडी मिलेगा जिसका आपको ध्यान रखना है, राइट, एक का। अगर वो गलती करेगा तो आपकी गलती मानी जाएगी। लेकिन एज अ फोर्थ टर्मर आप फर्स्ट टर्मर्स, सेकंड टर्मर्स, थर्ड टर्मर्स सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कोई भी गलती करेगा, जय माता दी आपकी होगी, और आप फिर सबकी जय माता दी करने का दम रखते हो। इस फोटो के अनुसार मुझे ऐसा लगता है किसी एक फोर्थ टर्मर ने
पूरी स्क्वाड्रन के फर्स्ट टर्मर को या थर्ड टर्मर्स को सकता है इकट्ठा कर दिया, सेकंड टर्मर्स को, कि भैया तुम्हारी सजा ये है. दैट इज हाउ इट गोज. सजा, पनिशमेंट, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, सो दैट यू बिकम टफ एंड यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन. राइट नाउ, नॉट जस्ट दैट, यहां पर दुनिया का सबसे टफेस्ट कैंप फॉर दिस एज ग्रुप, जो 16 से 19 या 19 से 20 तक की एज का जो ग्रुप है, इसमें जो दुनिया का सबसे टफेस्ट कैंप है, दैट इज कॉल्ड अ कैंप रोवर्स कैंप, वो होता है. इसके अंदर ये 5-6-7 दिन का जो कैंप होता है, यहां पर हो सकता है आपको दिन में सिर्फ 2 या 2.5 घंटे ही सोने को मिले. सिर्फ 24 घंटे में 2.5 घंटे 2 घंटे सोने को मिला. बाकी टाइम मैप रीडिंग चल रही है, वॉकिंग चल रही है, ट्रैकिंग चल रही है, जंपिंग चल रही है, पानी में से निकलना पड़ रहा है. इट इज द टफेस्ट कैंप गाइस. Over here your endurance level is taken from over here to over here. It is tough. It is not easy. And people don't give up because they have been trained that way. और वो आपको ट्रेनिंग करके आपके लेवल को और ऊपर लेके जाते हैं. So that's what a 4th termer is all about. So now this is a 4th termer. Now let's come to the 5th termer. अभी आप तीसरे साल में पहुंच गए हो. अगर वैसे देखा जाए, क्योंकि अगले 2 साल के अंदर, पिछले 2 साल में आपने जो भी ट्रेनिंग ली है, now you have become used to it. हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, इट बिकम्स अकस्टम्ड. आप इसे 50 डिग्री टेम्परेचर पे लेके जाइए, काम कराइए, ये 2 दिन रेजिस्ट करेगी, 3 दिन रेजिस्ट करेगी, चौथे दिन 5वें दिन तक बिल्कुल आदत पड़ जाएगी. और फिर आदत पड़ जाती है, फिर जय माता दी, फिर वो चीज चलती है. तो 2 साल के बाद अब आपकी बॉडी एंडोरेंस ले चुकी है, फिट हो चुकी है. अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर रात को 2 घंटे सोना पड़ रहा है या 4 घंटे सोना पड़ रहा है या 5 घंटे सोना पड़ रहा है, सोने को नहीं मिल रहा है, चल भाई दौड़ा ले, चलो भाई ये कर लो, चलो भाई बैक रोल्स मार लो, चलो भाई 17 किलो का बैग ले आगे कर लो. कैंप रोवर जैसा कैंप किया यार, अब तो बाकी सब जय माता दी है. दैट इज इट. सो 5th टर्मर के लिए अब लाइफ इजी हो जाती है. दे हैव ऑलरेडी क्रॉस दोस 2 years. इट इज कंप्लीटली रिलेटिवली इजी. बट यहां पर एक चीज ऐड हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द 1st टर्मर, 2nd टर्मर, 3rd टर्मर एंड 4th टर्मर, जो आपके जूनियर्स हैं, उसके अलावा आपके अब सर्विस सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं. तो यहां पर आप देखेंगे, अब यहां पर आके आपके जो एयरफोर्स वाले हैं, अपने अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके स्पेसिफिकली जरूरी हैं. आर्मी वाले अलग पढ़ते हैं और नेवी वाले अलग पढ़ते हैं. अब उनके सर्विस सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो यहां पर पढ़ाई की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. और नंबर भी लाने हैं, फेल नहीं होना है, पास होना है, नहीं तो रेलीगेट कर दी जाओगे. रेलीगेट का मतलब क्या होता है? 6 महीने पीछे. कॉपिड. सो दिस इज वेयर दिस कम्स इनटू प्ले. एंड इसके बाद आता है क्या? 6th टर्मर, last semester at the Royal National Defense Academy. So guys, this is your 6th termer. Over here आपको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी स्क्वाड्रंस के लिए दी जाती है. अगेन गाइस, जिनको स्क्वाड्रंस के लिए नहीं पता, जरूर वो दूसरा वीडियो देखेगा जहां पर मैं स्क्वाड्रंस और बटालियंस की बात करते बता रहा हूं उसका इंपॉर्टेंस क्या है. यहां पर अलग अलग बच्चों को अपॉइंटमेंट मिलती है. दे बिकम 6th termer, सॉरी बच्चों बोल रहा हूं, रादर आई एम सो सॉरी, रादर द 6th termers out here, they get different people get different responsibilities, like academic cadet captain, academic cadet adjutant, battalion cadet captain, battalion cadet adjutant, like cadet sergeant major, जो कि पूरी उसका स्क्वाड्रन के हेड होते हैं. so that is how अब यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी स्क्वाड्रन की आ गई है. तो आप जाके अपने कमांडिंग ऑफिसर से मिलते हैं, पूरे दिन का प्लान लेते हैं. जब सुबह मस्टर होता है, यू आर द लीडर, यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, यू हैव द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड जो आपके सब्जेक्ट्स है, सर्विस सब्जेक्ट्स, वो पूरी डिटेल में अलग लेवल पे आ जाते हैं. कॉपरेट. तो अब पढ़ाई भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एंड साथ में एक जुनून है कि यार अब बस 6 महीने और उसके बाद हम लोग उड़ जाएंगे अपनी अलग अलग जगह पे. आर्मी वाले IM में, एयरफोर्स वाले हैदराबाद, नहीं वाले केरला. जय माता दी. सो आई होप ये वीडियो देख के आपको लगा होगा कि यार ये जिंदगी कैसी होने वाली है. इट इज गोइंग टू बी टफ, बट आई गेस यार काश मैं अपनी उस टाइम पे चला गया जब मैं 16-17 साल का था, और पूरे जुनून के साथ लगता है यार कि यार मैं वो 3 बार जो कॉन्फिडेंस आउट हुआ, अगर मेरे पास वो जुनून होता, वो पैशन होता, शायद वो कभी नहीं हुआ होता. आई रियलाइज दैट व्हाइल टुडे आई एम ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. सो ये मेरी एक रिग्रेट रह गई, या आपकी नहीं रहनी चाहिए. तो बच्चों, ऑल आई वांट टू से इज जुनून के साथ, पैशन के साथ लगोगे, तभी उन 6 लाख बच्चों में से 400-450 बच्चों में पहुंचोगे, जो कि वो उस जगह तक पहुंच पाए जहां से हमारी आर्मी के बेस्ट चीफ्स निकलते हैं, जो कि बेस्ट ऑफिसर्स निकलते हैं. इट्स नॉट इजी, बट ओनली द बेस्ट गो देयर. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत, जय माता.